बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर व नाज़िर, साहिब जलाल व करम, यकता व मेहरबान, बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो टीवी। इस वीडियो में बात करेंगे होम्योपैथिक दवाई एस्पिडोस्पर्मा के मतलब, इसके क्या फ़ायदे हैं, किन अमराज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और कोरोना के हवाले से इसका क्या किरदार है, इसके मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। इसमें कुछ शक नहीं कि एस्पिडोस्पर्मा एक ज़बरदस्त असर करने वाली दवा है। ये मुख्तलिफ़ अमराज जैसे दमा, फेफड़ों के मुख्तलिफ़ अमराज, एफीसीमा, COPD वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। ये दवा खून में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाती है और अगर कोई रुकावट पैदा हो गई हो तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस को तहरीक देकर ऑक्सीजन के इंतज़ाम को बढ़ाती है और कार्बनिक एसिड को मुकम्मल तौर पर खारिज करती है। इसके अलावा फेफड़ों की तंगी, अगर घुटन महसूस हो, पल्मोनरी आर्टरीज़ में खून का लोथड़ा जम गया हो या खून में यूरिया की मिकदार बढ़ गई हो या सांस थोड़ा थोड़ा आ रहा हो, मुख्तलिफ अमराज में हो सकता है, तो ये दवा निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मरकज़ को तहरीक देकर नक्स को दूर करती है और इससे खून में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है। मामूली मेहनत से या सांस फूल रहा हो या कल्बी दमा हो, ये जो मैंने आपको अमराज बताएं उनमें ये बेहतरीन काम करती है और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है। ये तो थे इसके वो फ़ायदे जो आज तक ये मुख्तलिफ़ अमराज में इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर कोरोना के हवाले से देखें तो अभी तक इसका कोई भी साइंसी सबूत सामने नहीं आया कि ये एस्पिडोस्पर्मा कोरोना के पेशेंट को ठीक कर सकती है। अलबत्ता कोरोना के एक अलामत जिसमें सांस नहीं आ रहा होता और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उस अलामत पे ये ज़रूर काम करेगी, ऑक्सीजन के लेवल को खून में ज़्यादा कर देगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक चम्मच में इसके 15 से 20 कतरे डाल के मरीज़ को दे दें। 15 से 20 मिनट में ही मरीज़ का सांस बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी जी इन्फॉर्मेशन एस्पिडोस्पर्मा के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।